हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी योर यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक और टॉपिक पे वीडियो, जिसका टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको आज हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की वीडियो अपलोड कर दिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उनके लिंक आपको इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेन फर्स्ट विद सेफ्रानिन एंड देन विद फास्ट ग्रीन following the usual schedule of double staining for the preparation of permanent slide. What would be the color of stem, xylem and phloem? आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम है, उसको पहले सेफ्रानिन से और उसके बाद फास्ट ग्रीन से डबल स्टेनिंग की जाती है। तो डबल स्टेनिंग करने के बाद जो जाइलम और फ्लोएम है, इनके स्टेनिंग के कलर क्या होंगे? तो जो सेफ्रानिन जो होता है सेफ्रानिन लिग्निफाइड टिश्यू को, ये क्या है, लिग्निफाइड टिश्यू जो होता है उसको स्टेन करता है। और स्टेन करने के बाद जो लिग्निफाइड टिश्यू है उसको स्टेन करने के बाद उसको ये रेड कलर देता है। क्या, कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। और जो जाइलम जो है उसके जाइलम वेसल्स में, जाइलम टिश्यू जो है उसके जाइलम वेसल्स में लिग्निन जमा होता है और इस सेफ्रानिन जाइलम के लिग्निन को स्टेन करता है जो जाइलम वेसल्स में पाया जाता है। और उस जाइलम के लिए कौन सा कलर देता है? ये रेड कलर देता है। जाइलम के लिए कौन सा कलर देता है? रेड। तो जाइलम की जो स्टेनिंग करने के बाद जो कलर आएगा वो कौन सा कलर आएगा? रेड कलर आएगा। और फास्ट ग्रीन जो होता है, फास्ट ग्रीन वो होता है जो ग्रीन पार्ट को क्या करता है? फास्ट ग्रीन पार्ट को स्टेन करता है। ये क्या है? ग्रीन पार्ट जो होता है उसको स्टेन करता है। और जो फ्लोएम की सी ट्यूब होती है उनको स्टेन करने के बाद ये ग्रीन कलर देता है। तो फ्लोएम के लिए कौन सा कलर आ जाएगा? ग्रीन कलर। तो जाइलम के लिए रेड कलर और फ्लोएम के लिए ग्रीन कलर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड एंड ग्रीन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है और हमको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम होता क्या है? मेरिस्टेम जो होता है ये प्लांट जो है उसके ग्रोइंग वाले जो पार्ट होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो प्लांट के ग्रोइंग वाले जो पार्ट होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है। वहाँ पर प्रेजेंट होने का कारण क्या है कि यह जो मेरिस्टेम जो है वहाँ की कोशिकाओं को एक्टिवली डिवाइड करके प्लांट की जो लेंथ है उसमें इंक्रीज करता है। और मेरिस्टेम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं वो प्लांट में अर्ली स्टेज में ही, जो प्लांट की जो अर्ली स्टेज होती है, शुरुआती अवस्था जो होती है उसमें क्या है, अपीयर होने लगते हैं और ये प्लांट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करते हैं। प्लांट की जो लेंथ क्या है उसको इंक्रीज करते हैं। और प्राइमरी जो मेरिस्टेम उसके एग्जांपल क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का मीनिंग क्या है कि वह मेरिस्टेम जो शूट टिप और रूट टिप के टॉप पर पाया जाता है वो क्या कहलाता है? एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। और सेकंड होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यानी प्राइमरी मेरिस्टेम के 2 एग्जांपल है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद अपीयर होता है, यानी प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद बनता है। और ये डायमीटर, जो प्लांट का जो डायमीटर होता है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। प्लांट के डायमीटर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और इसके जो एग्जाम्पल हुए हैं फेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, इसके एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेरिस्टेम के। सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। तो मेरिस्टेम जो है ये किससे मिल जाएगा? 3rd से, कॉलम सेकंड का किससे मिल जाएगा? 3rd से मिल जाएगा, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टेम क्या है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। तो अब बात करते हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो होता है ये एक सिंपल टिश्यू होता है प्लांट का,
प्लांट का क्या होता है, एक सिंपल टिश्यू होता है और इसकी जो सेल वाल जो होती है वो थिन और सेलुलोज की बनी होती है। पेरेनकाइमा की जो सेल वाल बनी होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से, और किस प्रकार की होती है, थिन होती है। इसमें स्मॉल जो इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, पेरेनकाइमा में स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। आपको इमेज दिख रही होगी, उसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहे हैं। और जो पेरेनकाइमा का जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है कि यह फोटोसिंथेसिस करने में, स्टोरेज करने में और सिक्रीशन में ये मदद करता है। किस कार्य क्या है इसके, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और क्या है, सिक्रीशन में ये हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस यानी वह पेरेनकाइमा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि वह पेरेनकाइमा जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं या प्रोसेस करते हैं, उन पेरेनकाइमा को बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। आपको क्या ध्यान रखना है कि वह पेरेनकाइमा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लोरेनकाइमा कहलाते हैं। और जो इंटरसेलुलर जो स्पेस इसमें जो पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर जो स्पेस पेरेनकाइमा में जो पाए जाते हैं वो मिलकर एक एरिएशन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक एरिएशन सिस्टम बनाते हैं, और उस एरिएशन सिस्टम को हम कहते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, उस एरिएशन सिस्टम को बोलते हैं हम एरेनकाइमा कहा जाता है। और जो इनलोंगेटेड जो पेरेनकाइमा होता है, यानी जो पेरेनकाइमा एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेरेनकाइमा के थोड़ा इनलोंगेटेड हो जाता है, यानी थोड़ा बढ़ जाता है, तो उस प्रकार के पेरेनकाइमा को बोलते हैं हम प्रोजेनकाइमा। आपको ये जितने भी वो जो वर्ड बताए गए हैं, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा और प्रोजेनकाइमा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इनको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस करने वाले पेरेनकाइमा को क्या कहा जाता है, क्लोरेनकाइमा, और जो इंटरसेलुलर स्पेस से एरिएशन सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं हम एरेनकाइमा, और इलोंगेटेड जो पेरेनकाइमा है उसको बोलते हैं प्रोजेनकाइमा। आपको ये याद रखना है। और सेकंड कार्य क्या है इसका, स्टोरेज, यानी कि जो पेरेनकाइमा के द्वारा किया गया जो स्टोरेज उसको बोलते हैं हम ईडियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ईडियोब्लास्ट क्या बोलते हैं। और ईडियोब्लास्ट के रूप में ये कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट को क्या है, स्टोरेज करता है। और कैल्शियम ऑक्जेलेट को हम रेफाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट को रेफाइट्स भी बोलते हैं। तो स्टोरेज पेरेनकाइमा द्वारा स्टोरेज किया गया करना क्या कहलाता है, ईडियोब्लास्ट। और ईडियोब्लास्ट क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो पेरेनकाइमा किससे मिल जाएगा, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज। बी किससे मिल जाएगा, फर्स्ट वाले से। किससे मिल जाएगा, फर्स्ट वाले से, फोटोसिंथेसिस एवं स्टोरेज। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी एक सिंपल टिश्यू होता है प्लांट का। कोलेनकाइमा भी एक सिंपल टिश्यू होता है प्लांट का। और आपको ध्यान रखना कि जो कोलेनकाइमा है ये ओनली डाइकोट प्लांट में प्रेजेंट होता है। जो डाइकोट जो प्लांट होते हैं ओनली उसमें प्रेजेंट होता है, मोनोकोट में ये एब्सेंट होता है। और डाइकोट में कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो दी एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। इसकी जो सेल जो होती है, इसकी सेल वाल जो होती है वो कॉर्नर से थोड़ी क्या है, थिक होती है। थिक होने का कारण क्या है कि उस पर जो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, क्या सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। यानी वहाँ पर एकत्रित होते हैं ये हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। तो उसके कारण जो इसकी सेल वाले कोनों पर से क्या होती है, थिक होती है। आपको ये इमेज में भी दिख रहा होगा। और इसमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ पाए जाते थे, पेरेनकाइमा में। तो कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और कोलेनकाइमा जो होता है ये एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, यानी कि जीवित यांत्रिकी टिश्यू जो कि प्लांट को सहारा प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा किससे मिल जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट। सी किससे चला जाए, मिल जाएगा सेकंड वाले से। अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है इसकी जो सेल वाल होती है वो थिक एंड लिग्निफाइड होती है। क्या होती है, थिक एंड लिग्निफाइड होती है। और इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो सेल वाल जो होती है उसमें क्या है, छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये डेड एवं विदाउट प्रोटोप्लास्ट का होता है, यानी ये मृत होता है और इसमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। और ये भी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा क्या है, एक डेड टिश्यू है। क्या है, एक मृत टिश्यू होता है। और कोलेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, लेकिन वो क्या है, लिविंग टिश्यू होता है। जो स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, फाइब्रस और स्केलेट्स। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, फाइब्रस और स्केलेट्स। और फाइब्रस जो होते हैं इनकी जो सेल वाल जो होती है वो थिक होती है। और ये क्या है, इलोंगेटेड। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं जो फाइब्रस जो होते हैं।
और स्केलिड्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं फ्रूट्स वाले के नट्स, जो फ्रूट्स जो होते हैं उसके नट्स में पाए जाते हैं, और पल्प फ्रूट्स के पल्प में पाए जाते हैं। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो पियर और गुआ जो है यानी अमरूद और पियर यानी नाशपाती में ये पाए जाते हैं। तो स्क्लेरेन काइमा किससे हो जाएगा? स्केलिड से, क्योंकि स्क्लेरेन काइमा क्या है, स्केलिड क्या है, स्क्लेरेन काइम का टाइप है यानी प्रकार है। बच गया एपिडर्मल टिश्यू। जो एपिडर्मल टिश्यू ये पाया जाता है स्टोमेटा में। कहाँ पाया जाता है? स्टोमेटा में। तो अब हमने इसके आंसर सारे मिलान कर लिए। तो ए किससे है? ए वाला जो है ये है थर्ड वाले से, ए वाला किससे? थर्ड वाले से। और बी यानी पेरेनकाइमा किससे है? फर्स्ट वाले से। और सी किससे? कोलेनकाइमा सेकंड वाले से। और स्क्लेरेनकाइमा डी किससे? फिफ्थ वाले से। और ई वाला है फोर्थ वाले से। ई वाला किससे? फोर्थ वाले से। तो ए किससे? थर्ड वाले से। तो ए थर्ड किस में है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। इसमें भी मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 3 में भी, कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए और करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। सबसे पहले कॉलम फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होती है ये एक वैक्सी लेयर होती है जो कि जो जल जो होता है यानी वाटर जो होता है उसका ट्रांसपिरेशन को कम करती है। तो क्यूटिकल किससे हो जाएगा? वैक्सी लेयर। तो क्यूटिकल ए किससे? ए वाला किससे हो गया? थर्ड से हो गया। ए वाला जो है वो किससे होगा? थर्ड से। और बी वाला बुलीफॉर्म सेल्स जो होती हैं, बुलीफॉर्म जो सेल्स होते हैं ये पाई जाती हैं मोनोकोट, जो ग्रासेस जो होती है उसमें पाई जाती हैं। और ये बुलीफॉर्म जो सेल्स होती है ये लार्ज, इम्पटी और कलरलेस होती है, यानी ये बहुत बड़ी होती हैं, खाली होती हैं, और ये क्या है? रंगहीन होती है, कलरलेस होती हैं। तो बुलीफॉर्म सेल्स जो होती है किससे मिल जाएगी? फोर्थ वाले से। तो बी किससे हो गया? बी हो गया फोर्थ वाले से। अब स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा में क्या है? जो गार्ड सेल्स जो होती हैं इसमें स्टोमेटा में ये पाई जाती है। जो रंध्र जो होते हैं, स्टोमेटा को हिंदी में बोलते हैं रंध्र, और जो गार्ड सेल्स जो होती हैं उस वह स्टोमेटा में पाई जाती हैं। जो स्टोमेटा जो होता है उसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, जो इसकी स्ट्रक्चर है इस प्रकार से होती है। ये जो है ये जो सेल्स होती हैं ये वाली, ये होता है स्टोमेटल पोर। ये क्या होता है? ये होता है स्टोमेटल, ये होता है स्टोमेटल पोर। और जो ये छोटे छोटे से दिखाई देते हैं ये होता है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये जो सेल्स जो होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इनको ही बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो जो सी है वो किससे हो जाएगा? फर्स्ट वाले से। अब बात करते हैं एपिडर्मिस। अब एक ही बचा एपिडर्मिस, क्या है? सिंगल लेयर। तो एपिडर्मिस जो होती है यदि ये सिंगल लेयर है तो इसको बोलते हैं यूनिसीरिएट एपिडर्मिस। तो जनरली जो है एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है और इसको बोलते हैं हम यूनिसीरिएट एपिडर्मिस बोलते हैं सिंगल लेयर एपिडर्मिस को। यदि यह जो एपिडर्मिस है ये मल्टी लेयर हो जाए तो इसको बोलते हैं मल्टी सीरिएट एपिडर्मिस, जिसका जो एग्जांपल है जीरोफिटिक जो प्लांट होते हैं उसमें मल्टी सीरिएट एपिडर्मिस पाई जाती है, क्योंकि ये जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं वो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए इसमें मल्टी लेयर जो है एपिडर्मिस पाई जाती है, और उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सीरिएट एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टी सीरिएट एपिडर्मिस उसको कहा जाता है। तो एपिडर्मिस किससे हो जाएगा? सिंगल लेयर। तो जो ए जो है वो किससे? थर्ड से। ए थर्ड किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और बी किससे? फोर्थ वाले से। बी ओनली ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से सिंपल टिश्यू, ये सिस्टम जो है यहाँ पर ये गलत दिया है, ओनली इसमें क्या है? सिस्टम ही है कि निम्न में से सिस्टम सिंपल टिश्यू कौन सा है। ऑप्शन क्या है आपके पास? पेरेनकाइमा, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी आपके पास एपिडर्मिस और ऑप्शन डी आपके पास फिलोएम। तो वो जो सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो क्या है? 3 प्रकार के सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट में। सबसे पहले होता है
पेरेन्काइमा, देन कोलेन्काइमा, इसके बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलोयम और जाइलम जो होते हैं ये इसके कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं और एपिडर्मिस जो होता है ये टिश्यू सिस्टम का हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5 है सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड सो एंगुलर वॉल थिकनिंग दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट द टिश्यू इज। आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक टिश्यू है जो कि लिविंग है और क्या है वो एंगुलर वॉल या जो वो उसकी वॉल वो क्या है थिकनिंग है यानी, और दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और वह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो वो टिश्यू कौन सा है, आपके पास ऑप्शन है जाइलम, ऑप्शन बी है आपके पास स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन सी है कोलेन्काइमा और ऑप्शन डी है एपिडर्मिस। जो टिश्यू लिविंग जो होता है और उसकी जो एंगुलर वॉल जो होती है थिकनिंग होती है यानी मोटी होती है वो होता है कोलेन्काइमा। क्या होता है, कोलेन्काइमा होता है, यानी कि ये लिविंग में होता है और इसकी वाल जो है एंगुलर वाल जो है मतलब कि जो वाल सेल वाल जो है वो क्या है थिकनिंग होती है कॉर्नर से। और थिकनिंग क्यों होती है, क्योंकि जो उसमें सेलुलोज हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का क्या है डिपोजिशन होता है जिसके कारण वो थिक दिखा देती है और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इपीबिलेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इपीबिलेमा जो रूट है वो किसके इक्विवेलेंट है। आपके पास है ऑप्शन क्या है पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड स्टील। तो इपीबिलेमा जो होती है वो होती है एपिडर्मिस के इक्विवेलेंट होती है। क्या एपिडर्मिस के इक्विवेलेंट होती है, जो इपीबिलेमा जो होती है वो एपिडर्मिस के इक्विवेलेंट होती है। और जो एपिबिलेमा है ये यंग रूट की जो यंग रूट जो होता है यानी जो यंग जो रूट होती है उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका हिस्सा होती है, यानी जो न्यूली जो रूट बनती है उसकी जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसका क्या हिस्सा होती है इपीबिलेमा होती है। और इपीबिलेमा को हम पिलीफेरस लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिलीफेरस लेयर भी इसको कहा जाता है। और एपिडर्मिस जो है ये भी क्या है रूट की आउटर लेयर होती है, तो इसलिए एपिबिलेमा और एपिडर्मिस क्या है इक्विवेलेंट हो सकते हैं। और इपीबिलेमा हम उसे भी कहते हैं कि वह एपिडर्मिस जिसमें क्यूटिकल नहीं पाई जाती यानी जिसमें क्यूटिकल लेयर नहीं पाई जाती उसको बोलते हैं इपीबिलेमा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इपीबिलेमा इक्विवेलेंट टू किसके एपिडर्मिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, ए कॉन्जॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या पूछा है कि जो ये कॉन्जॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर जो बंडल हैं ये किसके ट्रांसवर्स सेक्शन में हमको दिखाई देते हैं। आपके पास ऑप्शन है मोनोकोट, ऑप्शन बी है आपके पास मोनोकोट स्टेम और ऑप्शन ए है मोनोकोट रूट, ऑप्शन सी है डाइकोट रूट और ऑप्शन डी है अपने पास डाइकोट स्टेम। सबसे पहले बात करते हैं रूट। रूट चाहे मोनोकोट की हो या डाइकोट की हो, तो रूट में जो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है वो पाया जाता है रेडियल वेस्कुलर बंडल। क्या पाया जाता है रूट में ओनली रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। और जो स्टेम जो होता है इसमें पाए जाते हैं कॉन्जॉइंट या ओपन वेस्कुलर बंडल या कॉन्जॉइंट या क्लोज वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम की बात करते हैं, क्योंकि रूट में तो ओनली क्या पाया जाता है रेडियल जो वेस्कुलर बंडल होता है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन ए और सी को तो हम क्या करते हैं रॉन्ग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ये सही नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी और डी की। ऑप्शन बी और डी की बात करते हैं। जो मोनोकोट स्टेम जो होता है, मोनोकोट जो स्टेम है उसमें क्लोज टाइप कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। मोनोकोट जो स्टेम है इसमें क्या है क्लोज टाइप कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और डाइकोट जो स्टेम है इसमें पाए जाते हैं ओपन टाइप, इसमें पाए जाते हैं ओपन टाइप, इसमें पाए जाते हैं ओपन टाइप कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। क्लोज वेस्कुलर बंडल और ओपन वेस्कुलर बंडल का मीनिंग क्या है कि जो ओपन वेस्कुलर जो बंडल होते हैं यानी कि ओपन वेस्कुलर जो बंडल होते हैं उनमें जो कैम्बियम जो होती है यानी वेस्कुलर जो कैम्बियम है वो पाई जाती है, और जो क्लोज वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती हैं। तो ये इसमें
अंतर होता है, ये इसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो कॉन्जॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल किस में पाए जाएंगे, डाइकोट स्टेम में, क्योंकि डाइकोट स्टेम क्या है, ओपन वेस्कुलर बंडल और कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम किसके द्वारा बनती हैं। ऑप्शन आपके पास है सेल डिवीजन, ऑप्शन बी आपके पास सेल डिफरेंशिएशन, ऑप्शन सी आपके पास सेल डी डिफरेंशिएशन और ऑप्शन डी है आपके पास रीडिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो सेल डिवीजन से तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम का निर्माण नहीं होता है। बात करते हैं सेल डिफरेंशिएशन से। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेल जो डिफरेंशिएशन है ये वो होता है जो मेरिस्टेमिक टिश्यू जो होते हैं, जो मेरिस्टेमिक टिश्यू जो होते हैं वो लगातार क्या है, डिवाइड करते रहते हैं। जो ग्रोइंग वाले जो पार्ट होते हैं प्लांट के, वो लगातार वहाँ पर क्या है, डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट की जो लेंथ है उसमें क्या है, ग्रोथ करते रहते हैं, उसमें इंक्रीज करते रहते हैं। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू से सेल का, मेरिस्टेमिक टिश्यू से जो डिवाइडिंग सेल जो बन रही है उनका परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाना। क्या, जो मेरिस्टेमिक टिश्यू जो होते हैं उनसे डिवाइडिंग जो सेल हैं, उनसे डिवाइडिंग जो सेल्स जो बनती जा रही हैं उनका परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, सेल डिफरेंशिएशन। यानी कि जो कोशिकाएं विभाजित हो रही है, यानी डिवीजन कर रही है, उनका जो लॉस ऑफ डिवीजन कैपेसिटी क्या है, खत्म हो गया, यानी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन है वो क्या है, लॉस हो गई। उसको क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और ऑप्शन सी है आपके पास सेल डी डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है डिवीजन ऑफ कैपेसिटी रिगेन, यानी कि जो सेल डिफरेंशिएशन से जो कोशिकाएं बननी थी परमानेंट टिश्यू में, यदि वो परमानेंट टिश्यू दोबारा से उसमें डिवीजन ऑफ कैपेसिटी यानी डिवाइड करने की क्षमता जो है वापस लौट आए, तो उसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं कॉर्क कैम्बियम, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। और ऑप्शन डी के दिया है रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि सेल डिफरेंशिएशन के बाद अगेन अपनी जो डिवाइड करने की कैपेसिटी है उसको लूज कर दे, तो उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डी डिफरेंशिएशन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है, सेल डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, फेलोजन एंड फेलम रेस्पेक्टिवली डिनोट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जो फेलोजन और जो फेलम जो है वो निम्न में से कौन सा दर्शाता है, मतलब कि निम्न में से किसको डिनोट करता है। आपके पास ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, कोर कैम्बियम, ऑप्शन बी है कोर कैम्बियम एंड कॉर्क, ऑप्शन सी है सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, और ऑप्शन डी है आपके पास कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। आपके पास ये दिए हुए हैं। तो जो फेलोजन एंड फेलम है इसके बारे में बात करते हैं। जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो बाहर की एपिडर्मिस है, बाहर की जो एपिडर्मिस हो क्या है, रप्चर हो जाती है, यानी टूट जाती है, और इसे रिप्लेस करने के लिए एक स्पेशल टिश्यू का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं पेरिडर्म। क्या बोलते हैं, पेरिडर्म बोलते हैं। यानी कि जब सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है प्लांट में, उसमें जो बाहर की जो एपिडर्मिस होती है वो क्या है, रप्चर हो जाती है, और उसको रिप्लेस करने के लिए प्लांट में एक स्पेशल टिश्यू का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं पेरिडर्म। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पेरिडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिडर्म बोलते हैं। और पेरिडर्म जो होते हैं ये 3 भागों में बटा होता है। जो पेरिडर्म है 3 भागों में बटा होता है। फर्स्ट जो भाग होता है वो होता है फेलम, जिसको हम कॉर्क भी बोलते हैं। फर्स्ट भाग क्या होता है, फेलम, जिसको कॉर्क भी बोलते हैं, जो कि आउटर भाग होता है। जो फेलम जो है क्या है, आउटर भाग होता है। कॉर्क भी बोलते हैं क्योंकि एक डेड टिश्यू होता है और ये क्या आउटर साइड होता है। और जो मिडिल जो पार्ट होता है वो होता है फेलोजन। मिडिल पार्ट क्या होता है, फेलोजन, जिसको हम कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम भी कहा जाता है। और जो इनर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फेलोडर्म। क्या बोलते हैं, फेलोडर्म बोलते हैं। और उसको कहा जाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फेलोजन एंड फेलम, फेलोजन एंड फेलम पूछा है। तो फेलोजन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम, और फेलम को क्या बोलते हैं, कॉर्क। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी।
कोर कैम्बियम एंड कोर्क। तो फेलोजन एंड फेलम को किससे डिनोट करते हैं? कोर कैम्बियम एंड कोर्क को कोर से डिनोट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज एपिडर्मिस एब्सेंट। क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा? निम्न में से जो प्लांट के पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें से एपिडर्मिस किस में एब्सेंट होती है? तो आपके पास ऑप्शन है रूट टिप एंड शूट टिप, ऑप्शन बी आपके पास शूट बड और फ्लोरल बड, ऑप्शन सी है ओव्यूल एंड सीड, और ऑप्शन डी आपके पास पेटियोल एंड पेडिसल। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रूट टिप और शूट टिप। जो रूट टिप जो होती है और शूट टिप होती है वहाँ मेरिस्टेमिक टिश्यू पाए जाते हैं, वहाँ एपिडर्मिस एब्सेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टेम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट एट ट्विंग ऑफ ए प्लांट पोसेसिंग 4 ब्रांच एंड 26 लीव्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये इसमें क्या पूछा है कि हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी इसमें कितने शूट एपिकल मेरिस्टेम होंगे जिसमें 4 ब्रांचेस छट रही हैं, यानी 4 ब्रांचेस निकल रही है और 26 लीव्स हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि जो लीव्स इस प्रकार है ये कोई एपिकल मेरिस्टेम है। ये क्या है? ये शूट है और यहाँ से क्या है 4 जो ब्रांचेस इस प्रकार से निकल रही हैं, इस प्रकार से निकल रही है, इस प्रकार से निकल रही है और 26 इस पे लीव्स हैं, यानी जो पत्तियां 26 हैं। तो आपको बता दें कि जो लीव्स जो होती हैं इनमें एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? एब्सेंट होता है। एपिकल मेरिस्टेम इसमें पाया ही नहीं जाता। जो लीव्स जो होती हैं इनमें एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? एब्सेंट होता है। और जो ब्रांच जो निकली है यहाँ पे टॉप पे भी कहीं ना कहीं क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पर भी क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पर भी क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम। और यहाँ पर भी क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम। और ये तो खुद दिया हुआ है सूट जो है इसका एपिकल मेरिस्टेम। तो टोटल कितने एपिकल मेरिस्टेम हो गए? 1 2 3 4 और 5। टोटल कितने एपिकल मेरिस्टेम हो गए? 5। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? ए पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल्स यानी ट्रेकिया मस्ट बिलोंग टू, मतलब कि एक वुड का एक टुकड़ा है उसमें वेसल्स एब्सेंट है, तो वह किससे बिलोंग करता है? आपके पास ऑप्शन है टीक, ऑप्शन बी आपके पास मैंगो, ऑप्शन सी है आपके पास पाइन और ऑप्शन डी है आपके पास पाल्म। सबसे पहले बात करते हैं जिसमें वेसल्स नहीं पाई जाती है, यानी कि जो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें वेसल्स एब्सेंट होती है। जो जाइलम जो होता है उसमें उसके जाइलम में वेसल्स क्या होती है? एब्सेंट होती हैं। जाइलम में क्या है? उसमें वेसल्स क्या है? एब्सेंट होती हैं। और जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो टीक, मैंगो और जो पाल्म है ये क्या है? एंजियोस्पर्म। पाइन जो है ये एक जिम्नोस्पर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका, यानी पाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ए प्लांट टिश्यू व्हेन स्टैंड शोज the presence of hemicellulose and pectin in cell wall of its cell the tissue represent। क्वेश्चन आपके पास सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि एक टिश्यू को, एक प्लांट टिश्यू उसको स्टेनिंग किया गया और उसमें हेमिसेलुलोज और पैक्टिन की क्या है? पुष्टि हुई, यानी उसमें क्या दिखाई दिया? हेमिसेलुलोज और पैक्टिन उसकी सेल वॉल पर दिखाई दिया। तो ये टिश्यू कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी है स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी है आपके पास जाइलम और ऑप्शन डी आपके पास मेरिस्टेम। ऑप्शन डी क्या है आपके पास? मेरिस्टेम दिया हुआ है। तो जो हेमिसेलुलोज और पैक्टिन जो होती है वो टिश्यू कौन सा होता है? वो होता है कोलेनकाइमा। कौन सा टिश्यू होता है? कोलेनकाइमा टिश्यू होता है। क्योंकि सबसे पहले जो हमारे सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें हमने कोलेनकाइमा को अच्छे से डिस्कस किया है कि कोलेनकाइमा में हेमिसेलुलोज और सेलुलोज भी आता है और पैक्टिन, इनका डिपोजिशन होता है इनके जो सेल वाले होते हैं उसके कॉर्नर पर, जिसके कारण थिक दिखाई देती हैं। और क्वेश्चन 30 क्या पूछा है कि स्टैंड करने के बाद उसमें क्या हेमिसेलुलोज और पैक्टिन दिखाई दे उसके सेल वाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जाइलम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है प्लांट का, और मेरिस्टेम जो है क्या है? टिश्यू सिस्टम का हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि इन कोनिफर्स फाइबर्स आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है कि जो कोनिफर फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ पर एब्सेंट होते हैं, यानी सीधा सीधा पूछा है फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन आपके पास है सेकेंडरी फिलोएम, ऑप्शन बी है सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन सी है आपके पास प्राइमरी फिलोएम, ऑप्शन डी आपके पास लीव्स। ऑप्शन डी क्या है आपके पास, लीव्स है। सबसे पहले बात करते हैं ये जो फाइबरस जो होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फाइबरस जो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फाइबरस मोस्टली प्लांट के उस भाग में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली प्लांट के उस भाग में प्रेजेंट होते हैं जहाँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट हो। क्या क्या, जहाँ पर मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पर फाइबरस मोस्टली प्लांट के भाग में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीव्स, फिलोएम, जाइलम, इसमें सब में क्या है कोनिफर्स फाइबर्स यानी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। बट जो सेकेंडरी जाइलम जो होता है इसमें, सेकेंडरी जाइलम जो होता है इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि व्हेन वी पील द स्किन ऑफ पोटैटो ट्यूबर बी रिमूव। क्वेश्चन नंबर 15 सीधा सा पूछा है कि जब पोटैटो ट्यूबर की जब हम पील ऑफ स्किन को हटाते हैं तो हम कौन सा पार्ट को रिमूव करते हैं। ऑप्शन है आपके पास पेरिडर्म, ऑप्शन बी है एपिडर्मिस, ऑप्शन सी है आपके पास क्यूटिकल और ऑप्शन डी है आपके पास सेपवुड। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेरिडर्म। जब हम पील ऑफ द स्किन की जो पोटैटो को हटाते हैं तो हम पेरिडर्म को रिमूव करते हैं, क्योंकि जो पोटैटो होता है वो क्या है, एक स्टेम होता है। क्या होता है, स्टेम होता है, क्योंकि इस पर नोड और इंटरनोड पाई जाती हैं। तो पोटैटो क्या है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें क्या है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसमें क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ के कारण इसमें क्या है कि पेरिडर्म का निर्माण होता है। तो जो प्लांट जो है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो एपिडर्मिस जो होती है उसको वो रप्चर होने के बाद वो पेरिडर्म से रिप्लेस हो जाती है। और तो टॉप मोस्ट क्या हो बन जाएगा इसमें पेरिडर्म, जो कि जो पील जो होता है वो पेरिडर्म हो जाती है। और जब हम इसको छीलते हैं तो हम पेरिडर्म को हटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 ए वेसल लेस पीस ऑफ स्टेम पोसेसिंग प्रोमिनेंट सीयू ट्यूब्स वुड बिलोंग टू। क्वेश्चन नंबर आपके पास सीधा सा है, आपको एक करेक्टरिस्टिक दी हुई है किसी स्टेम की, वो वेसल लेस है, यानी उसमें वेसल्स क्या है, एब्सेंट है। वेसल्स क्या है, उसमें एब्सेंट है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि जो सीयू ट्यूब है वो क्या है, प्रोमिनेंट है, यानी सीयू ट्यूब उसमें पाई जाती है। जो ऑप्शन आपके पास हैं पाइनस, यूकेलिप्टस, ग्रास और ट्रेकोडेंड्रोन। तो जो ऑप्शन ए है ये क्या है, पाइनस। ये क्या है, पाइनस है, जो कि जिम्नोस्पर्म है। और जिम्नोस्पर्म में वेसल्स तो एब्सेंट होती हैं, बट जो वेसल तो एब्सेंट होती है तो सही है, और सीयू ट्यूब उसमें भी एब्सेंट होती हैं। तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें वेसल लेस दे रखा है बट इसमें सीयू ट्यूब भी दे रखी है, यानी वेसल लेस तो है पर सीयू ट्यूब भी उसमें पाई जाती है। तो पाइनस तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी सी डी अपन को दिया है यूकेलिप्टस, ग्रास और ट्रोकोडेंड्रोन। ये तीनों जो हैं बी सी डी, ये तीनों हैं एंजियोस्पर्म। क्या है, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म की कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं, एंजियोस्पर्म की कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, यानी वह जिनके स्टेम में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। और सीयू ट्यूब जो होती है प्रोमिनेंट होती है, यानी सीयू ट्यूब क्या है, पाई जाती है। तो वह फैमिली क्या है, वो फैमिली है, एक तो फैमिली होती है ट्रोकोडेंड्रेसी। क्या होती है, ट्रोकोडेंड्रेसी, एक होती है टेट्रासेंट्रेसी और एक होती है बिंट्रेसी। ये एंजियोस्पर्म की तीन फैमिली होती हैं जिनमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं इनके स्टेम में, बट जो सीयू ट्यूब है वो प्रोमिनेंट पाई जाती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रोकोडेंड्रोन। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रोकोडेंड्रोन, क्योंकि जो ट्रोकोडेंड्रोन है वो पाया जाता है फैमिली ट्रोकोडेंड्रेसी। जो फैमिली है उसके ट्रोकोडेंड्रेसी जो फैमिली है उसमें ट्रोकोडेंड्रोन पाया जाता है। इसमें वेसल्स एब्सेंट होती है, बट जो सीयू ट्यूब है वो क्या है, प्रोमिनेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ट्रोकोडेंड्रोन। आपको याद रखना है ये एंजियोस्पर्म में ये क्या है, एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन है। एंजियोस्पर्म में ये फैमिलीज ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी और बिंट्रेसी, इनमें क्या है, वेसल्स एब्सेंट होते हैं इनके स्टेम में, बट जो सीयू ट्यूब है वो क्या है, प्रेजेंट होती है।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्राइकोडेंड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स ऑलवेज डिवाइड बाय एंटीक्लिनल सेल डिवीजन। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में से कौन सी कोशिका है जो हमेशा एंटी क्लीनर जो डिवीजन करती है? क्या करती है? एंटी क्लीनर डिवीजन करती है। निम्न में से कौन सी वो कोशिका है? ऑप्शन है आपके पास फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स, ऑप्शन बी है आपके पास रूट कैप, ऑप्शन सी है आपके पास प्रोटोडर्म, ऑप्शन डी है आपके पास फेलोजन। तो एंटी क्लीनल सेल डिवीजन क्या होता है? एंटी क्लीनल सेल डिवीजन जो होता है, इसका मीनिंग होता है कि वह सेल्स जो एरिया को इंक्रीज करती हैं, यानी वह सेल्स जब डिवाइड करने पर एरिया को इंक्रीज करती हैं, उसको बोलते हैं एंटी क्लीनल डिवीजन। यानी कि यह जो डिवीजन होता है ये 2 प्लेन में होता है। किसमें? 2 प्लेन में होता है, और ये इंक्रीज यानी एरिया को इंक्रीज करती हैं। एक होता है पेरिक्लिनल डिवीजन, यानी कि वह सेल्स जो वॉल्यूम में इंक्रीज करे उसको बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन, और ये होती है मोर देन 2 प्लेन, यानी 2 प्लेन से अधिक। ये 2 प्लेन से अधिक प्लेन में होती है जो पेरिक्लिनल डिवीजन जो है। और जो यह एंटी क्लीनल डिवीजन ये क्या है? इंक्रीज ऑफ एरिया। और जो वह टिश्यू जो 2 प्लेन में डिवाइड करता है, ये ऑप्शन में क्या है? सी में दिया हुआ है। यानी प्रोटोडर्म जो है वो एंटी क्लीनल सेल डिवीजन करता है, यानी कि ये एरिया को इंक्रीज करता है और 2 प्लेन में होता है। एरिया होता है वो क्या है? 2 प्लेन में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फैट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन ए डाइकोट रूट शोइंग इन एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। क्वेश्चन आपके पास है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो प्राइमरी जो जाइलम है डाइकोट रूट का, वो कहाँ पर एक्सटेंसिव होता है? तो ऑप्शन आपके पास है इट इज रिटेन्ड इन दिस सेंटर ऑफ एक्सिस, ऑप्शन बी है इट गेट्स क्रस्ट, ऑप्शन सी है मे और मे नॉट गेट क्रस्ट, ऑप्शन डी आपके पास इट गेट्स सराउंडेड बाय प्राइमरी फ्लोएम। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए। जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो प्राइमरी जो जाइलम है वो क्या है? सेंटर की ओर चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे एनसीईआरटी के 18 क्वेश्चन जो कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के थे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल बायोमेट बाइट को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार का और एनसीईआरटी एग्जामर के वीडियो लाते रहेंगे।